नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। एक नजर चलिए डाल लेते इस वक्त की हेडलाइंस पर। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम का किया स्वागत। देहरादून में बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का मंत्री जोशी ने किया उद्घाटन। लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। डीएम सबीन बंसल ने जिला वनाग्नि सुरक्षा समिति को लेकर की बैठक। वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए दिए निर्देश। 20 फरवरी तक वन पंचायतों के गठन के निर्देश। रायवाला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 30 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। केस दर्ज कर तस्कर को भेजा जेल। और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है दून घाटी का दृश्य। बादलों से ढके दून घाटी के मौसम का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार से। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया है। सीएम धामी ने हरिद्वार में 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी के नेतृत्व में खेल भूमि बन रहा है उत्तराखंड। ये बड़ी जानकारी। कबड्डी हमारा देश का प्राचीन और विशिष्ट खेल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सीएम धामी जो हैं उनके नेतृत्व में उत्तराखंड जो है वो खेल भूमि जो है वो बन रहा है। खेलों में खिलाड़ियों को धैर्य जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचने के दौरान ये बातें कही। विश्व में नए नए कीर्तिमान हो रहे हैं स्थापित। भारत अग्रणी देश के रूप में दुनिया के सामने बन रहा है उदाहरण। भारत खेलों के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। एक समय था कि जब खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों का चयन होता था, अनेक प्रकार से भाई भतीजावाद जो है वो यहां चलता था, लेकिन अब बीजेपी के सरकार में ये चीजें नहीं चल रही हैं और अच्छे खिलाड़ियों को मौका मिलता है और पारदर्शिता के साथ चयन किया जाता है और पारदर्शिता के साथ खिलाड़ियों का चयन होता है। तो देखिए, तो यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अच्छे खिलाड़ी जो थे उनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब हमारी सरकार में अच्छे खिलाड़ी जो है उनको मौका मिलता है और पूरे पारदर्शिता के साथ चयन किया जाता है। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलों के क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि होनहार और प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में बढ़ने का अवसर मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर खिलाड़ियों का प्रोत्साहित उनको करते रहते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं जो है उसकी शुरुआत की गई है। राज्य में खेल प्रतिभाओं और खेल संस्कृति को विकसित और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में खेल नीति भी लागू हुई है और ये भी उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी की गई है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी अब इसकी पहचान जो है वो अब बन रही है। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित की जा रही है। तो देखिए, तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई। मैं आप सभी का आज इस नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में मैं
खिलाड़ियों के बीच में कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी आप सबके द्वारा मुझे सूचना दे दी जाती है, मेरा प्रयास होता है कि मैं अवश्य के बीच में, नौजवानों के बीच में, उनके बीच में आकर अवश्य प्रतिभाग करूं। आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर ऊर्जा और उत्साह देखकर साफ पता चल रहा है कि आप सभी इस होने वाली प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार है ना? क्या बात है, इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? तैयार है ना? तो जोर से बोलिए, तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा। भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ एक बहुत ही विशिष्ट खेल भी है, और इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, उसकी ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य, पेशेंस और टीम स्पिरिट भी बहुत जरूरी होती है। इसमें सिर्फ सारे हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारत आज दुनिया के सामने एक अग्रणी देश के रूप में आज पूरी दुनिया को अपना एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से शराब की 15 पेटी पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है। कार को भी अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी अग्रिमी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। मुनि की रेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने निर्देश पर आज ढालवाला में चौकी प्रभारी आशीष शर्मा वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक संदिग्ध कार पुलिस की चेकिंग को देख सड़क किनारे रुक गई। शक होने पर पुलिस ने कार को निकट जाकर तलाशी ली तो कार से पुलिस को शराब बरामद हुई। शराब तस्कर की पहचान संजय कुमार गुमानीवाला श्यामपुर के रूप में हुई है। शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां सप्लाई होनी थी, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि यह शराब कहीं चुनाव में तो नहीं खपाई जानी थी। रायवाला थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर चिंतामणि के
चेकिंग अभियान उन्होंने चलाया। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध दिखाई दिया। चेकिंग के लिए रोकने पर संदिग्ध के कब्जे से पुलिस को स्मैक बरामद हुई, इसलिए पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान अमन निवासी चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश के रूप में हुई है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस कप्तान के सख्त निर्देश है कि क्षेत्र में किसी भी तरीके से सूखे नशे की बिक्री और तस्करी नहीं होनी चाहिए। पुलिस कप्तान के निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते रुक कर लेते इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीएम ने बैठक की है। ये बड़ी जानकारी डीएम सबीन बंसल ने बैठक की। जिला वनाग्नि सुरक्षा समिति को लेकर ये बैठक की गई है। डीएम ने वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रभावी निर्देश दिए और जनपद में 20 फरवरी तक वन पंचायतों के गठन के भी निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां डीएम सबीन बंसल ने बैठक की है और वन पंचायतों को हर संभव वित्तीय सहायता की जाएगी प्रदान। ये भी इस बैठक में डीएम ने निर्देश दिए हैं। वन पंचायत हमारे महत्वपूर्ण अंग है। वन अग्नि पर नियंत्रण के लिए वन पंचायतों का अहम रोल है। वन पंचायतों के गठन के लिए डीएम ने एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। वन अग्नि पर नियंत्रण के लिए सेंस ऑफ आवश्यक जनमानस को प्रेरित करें। वन अग्नि की घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निरंतर चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते रहें, ये भी उन्होंने निर्देश दिया है। फायर सीजन में सिविल फॉरेस्ट की आग को भी गंभीरता से ले। तो ये तमाम निर्देश जो है डीएम सबीन बंसल ने इस बैठक में दी है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्व और वन विभाग आपसी समन्वय से काम करे। वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप पर जनमानस भी अपना जो वन अग्नि की सूचना है वो दे सकते हैं। तो ये तमाम निर्देश जो है इस बैठक के दौरान उन्होंने दिया। पर्यटन नगरी मसूरी में धूप खिली हुई है, तो वहीं दून घाटी को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है। मसूरी से देहरादून घाटी का दृश्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पर्यटक जमकर फोटो खींच रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम आसमान में खड़े हो और नीचे बादल हो। ऐसा दृश्य देखकर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। देहरादून से पर्यटक कार्तिकेय ने बताया कि वो देहरादून के रहने वाले हैं, पढ़ाई के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी का मुंह उन्हें यहां खींच कर ले आया है और यहां आकर यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं। देहरादून से बड़ा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली पढ़ने चला गया था, लेकिन इस जगह से डिस्कनेक्टेड कभी फील नहीं कर पाया, तो आ गया दिल्ली से भाग के। मम्मी पापा को बिना बताए अच्छा लग रहा है। ये तो सर्दी की लैंडोर की यही तो खास बात है कि क्या कहते हैं कि इधर बादल आ जाते हैं ऊपर ऊपर, बहुत अच्छा मौसम रहता है। बस यही चीज मुझे वापस खींच लाती है देहरादून बार बार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के धोरन खास वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अल्पना राणा और जाखन वार्ड से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी अमित और
ढोबालवाला वार्ड से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी मोहन बहुगुणा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी की नीतियों और कार्यक्रमों ने देश के हर वर्ग का दिल जीता है। यही कारण है कि लोग बीजेपी को अपना समर्थक दे रहे हैं, यानी कि समर्थन दे रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार उत्तराखंड राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून वासियों से आगामी 23 जनवरी को अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी से लोकतंत्र के महापर्व पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका एक वोट देश के विकास की दिशा तय करेगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों और देहरादून मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। नहीं होगा, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात मैं करता हूँ। भारत माता की आज भारतीय जनता पार्टी की श्रेष्ठता गारंटी है। मैं इसके की कामना करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके आने से आनगर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने साल हो गए मेरे को, सब हाथ खड़े। ये पार्षद बने तो थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। आज 8 तारीख है, 23 तारीख को चुनाव है, 21 तारीख को प्रचार। जिंदाबाद, मोहन बहुगुणा विजयी हो, मोहन बहुगुणा विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये बड़ी जानकारी सीएम धामी ने आईटीडीए और एनआईसी द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। एनआईसी और आईटीडीए द्वारा विकसित किए गए प्रयासों को सराहा और साथ ही साथ डिजिटल उत्तराखंड वन स्टेट वन पोर्टल फ्रेमवर्क वेबसाइट और नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर उत्तराखंड को डिजिटल डेस्टिनेशन बनाने में होंगे सहायक। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही हैं। सरकार की योजनाओं, विभागों की सेवाओं और कार्यों की जानकारी सभी ऑल इन वन पोर्टल पर उपलब्ध होगी और S3 वॉस फ्रेमवर्क में बनी विभागों की वेबसाइट साइबर सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य डाटा सेंटर ने साइबर अटैक के बाद अपने आप को इंप्रूव किया है। नियर डिजास्टर रिकवरी को सचिवालय में स्थापित किया। विभिन्न संवेदनशील एप्लीकेशन और वेबसाइट को किसी भी आपात स्थिति होने की दशा में 15 मिनट के अंतराल में किया जा सकता है सुचारू। सुरक्षा की दृष्टि से राज्य डाटा सेंटर के अधीन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24/7 कार्यरत रहेंगे। ये कदम डिजिटल सिस्टम को और भी सशक्त और बेहतर किए जाने के लिए सराहनीय प्रयास है। डिजिटलीकरण के बेहतर
इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्टअप बताया है और अपनी विभाग या सूचनाओं को अपडेट रखे, विकसित किए गए प्लेटफॉर्म पर सुगमता और तेजी से कार्य करे। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ करने के दौरान कही हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको सीधे लेकर चलते हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी, जहां पर गंगा आरती की जा रही है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता।
श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता।